जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों करंट अफेयर्स के वो प्रश्न जो आपके परीक्षा में हूबहू साथियों छपेंगे। तो 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्न की ये क्लास आप साथियों ये अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहता है? कहता है कि नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो 85.01 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। कौन सी? ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में। आगे देखिए ये वाला प्रश्न कहता है कि 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहां सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सात गुजरात में। कहां पर? सात गुजरात में शुरू की है। आगे देखिए, आगे देखेंगे ये वाला प्रश्न। ये प्रश्न देखिए क्या कहता है? 30 अगस्त 2025 को 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? कहां पर शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान यात्रा के दौरान इनको किसको? नरेंद्र मोदी जी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। ये वाला प्रश्न देखेंगे। कहता 30 अगस्त 2025 को किसने अपना एआई टूल नानो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? तो किसने? गूगल्स ने एआई टूल नानो बनाना लॉन्च किया है। कब? 30 अगस्त 2025 को। आगे देखेंगे ये वाला प्रश्न। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को देश कीमती पत्थरों और चांदी की चाप स्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है? तो जापान के प्रधानमंत्री को। तो देखिए जापान के लोगों ने मोदी जी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की थी, जबकि मोदी जी ने साथियों जापान के प्रधानमंत्री को एक साथियों बेशकीमती पत्थर और चांदी से बना चाप स्टिक से बना बाउल भेंट किया। आगे देखेंगे साथियों ये देखिए प्रश्न ये वाला क्या कहता है? सबसे आकर्षक स्पेशल मीडिया अभियान के लिए किसके? सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला? तो केरल राज्य के पर्यटन को मिला। आगे देखेंगे ये वाला प्रश्न। कहता किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी? तो हरियाणा ने। आगे देखेंगे ये वाला प्रश्न। कहता अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अब ये वाला आगे प्रश्न देखेंगे ये वाला। तो ये वाला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? ये वाला कहता है 31 अगस्त 2025 को एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? चीन के तियानजिन शहर में। चीन के तियानजिन शहर में किया गया। अब ये वाला प्रश्न देखिए कहता भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया? तो भारत और जापान ने। आगे देखिए ये सफू 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। आगे देखेंगे ये वाला प्रश्न। कहता है कहां एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी असम में रखा गया। आगे देखेंगे ये वाला। कहता प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो कनाडा देश में किया गया। कहां पर? कनाडा में। आगे देखेंगे ये वाला प्रश्न। कहता है 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो भैया गुरप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक कौन सी? 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में। ये वाला आगे देखेंगे। कहता किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया? तो जियो पेमेंट्स बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया। आगे देखेंगे ये वाला देखिए अभी आगे बता चुके हैं। कहता 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर रहा, क्योंकि यहां पर ऊपर देखिए अभी इसीलिए मैंने इसको नहीं हटाया। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर
स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता था। इनके चलते भारत जो है साथियों पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। आगे देखिए, आगे देखेंगे, ये रहा क्या कहता है, कहता है 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे देखेंगे, ये वाला कहता है 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया, तो सिंगापुर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, सबसे सुरक्षित देश। आगे देखिए, ये वाला कहता है 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधिकारिक ट्रांसलेट लॉन्च किया गया, तो ये देखिए आदिवाणी नाम का साथियों लॉन्च किया गया कौन सा ट्रांसलेटर जो कि एआई पर आधारित है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ये वाला क्या कहता है, कहता आईएनएस कदमत कहां के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया, तो पपुआ न्यू गिनी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया। किसने, आईएनएस कदमत ने। ये वाला देखेंगे अगला, 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, उत्तर प्रदेश यूपी में किया गया, उत्तर प्रदेश यूपी में। आगे ये वाला देखेंगे अगला, कहता देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना जाता है, तो सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कोहिमा को माना जाता है, जबकि सबसे घातक शहर हरियाणा पंजाब यूपी बिहार माना जाता है महिलाओं के लिए। आगे देखिए, आगे देखेंगे, ये वाला कहता अगला, 1 सितंबर 2025 को चेंगटू जो कि चीन में है में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो चीन ही रहा और भारत ने कुल 3 पदक जीते, ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए, ये वाला कहता 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया, तो सैन्य अभ्यास मैत्री किसके बीच चलता है, भारत और थाईलैंड के बीच चलता है, तो इसीलिए थाईलैंड उत्तर होगा। आगे देखेंगे, ये वाला कहता 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई, घोषणा की कि 80वीं वर्षगांठ मनाई, तो वियतनाम ने मनाई। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ये 2 सितंबर अगला, ये वाला 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया, तो संजीव गुरघटिया को नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे, ये वाला अगला, ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा, कौन देगा, ये असम को देगा, कौन देगा, असम। ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें भी होगा ये हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, ये वाला, अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा, या पर कौन करेगा, तो नई दिल्ली करेगा, नई दिल्ली भारत। आगे देखेंगे, ये देखिए कहता डच ग्रां प्री 2025 किसने जीता, तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। अगला ये वाला देखेंगे, 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, एजुकेट गर्ल्स राजस्थान में से है, एजुकेट गर्ल्स राजस्थान से। आगे देखेंगे अगला, ये वाला 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि आईपीपीबी ने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। आगे देखेंगे, आगे ये रहा, कहता है 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया, तो दीक्षा 2.0। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे अगला ये वाला देखेंगे, 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया, तो इसरो ने किया है। अगला प्रश्न ये वाला देखेंगे, अगला प्रश्न ये वाला, 2 सितंबर 2025 को
2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां किया? तो नई दिल्ली में किया। कहां पर? नई दिल्ली में किया। आगे देखेंगे, आगे ये देखेंगे, कहता है 3 सितंबर 2025 को फुजौरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। प्रणव वेंकटेश ने जीता। अगला ये वाला देखेंगे, 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। कौन सा? कपास किसान ऐप। अगला ये वाला देखेंगे, 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो नेपाल में आयोजित किया गया। कहां पर? नेपाल में। अगला देखेंगे, अगला ये वाला देखेंगे, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। अगला ये वाला देखेंगे, कहता है 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए? तो आईआईटी जोधपुर। किसने? आईआईटी जोधपुर ने एआई उपकरण विकसित किए। अगला ये वाला देखेंगे, कहता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 45 शिक्षकों का चयन किया गया शिक्षक पुरस्कार के लिए। अगला ये वाला देखेंगे, कहता है नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई? तो 25 पर आ गई है। 25 पर आ गई है। अगला देखेंगे, अगला ये वाला देखेंगे साथियों, क्या कहता है? कहता है 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? ये 56वीं बैठक थी। देखिए कैसे प्रश्न बना दिया उसने जीएसटी से जो अभी अपडेट हुआ था। तो ये साथियों 56वीं बैठक हुई। आगे देखेंगे ये वाला, कहता किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की। कहां की? छत्तीसगढ़ राज्य की। यहां पर अगला देखेंगे ये वाला, 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां शुरू हुई? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुई? लिवरपूल इंग्लैंड में। लिवरपूल इंग्लैंड में। आगे देखेंगे, आगे ये वाला प्रश्न देखेंगे, कहता है 5 सितंबर 2025 को कहां रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में हुआ। अगला देखेंगे, अगला ये रहा, अगला ये रहा, कहता है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया? तो ये असम में लॉन्च किया गया। अगला देखेंगे ये वाला, 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो किसने? कैमेलिया पंजाबी। कैमेलिया पंजाबी ने की। कौन सी बुक? कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे। अगला देखेंगे, अगला ये वाला, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार, प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद वी पाटिल को। आनंद वी पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। आगे देखेंगे अगला, अगला देखिए ये वाला साथियों क्या कहता है? कहता है 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में सामूहिता ये क्या लिखा? समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला देखेंगे ये वाला, कहता 6 सितंबर 2025 को किस देश में भारत की मल्लाका जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर ने समर्थन किया। अगला देखेंगे ये वाला, 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? तो दिल्ली राज्य ने। आगे देखेंगे ये वाला, कहता है नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो वर्ष 2047 तक। वर्ष 2047 तक। आगे देखेंगे, अगला ये रहा, कहता है 6 सितंबर 2025 को असमिया
फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में चुना गया है। कहां पर? गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए। अगला ये रहा, 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना। आगे देखिए, कहता है 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी केम्स टू मी ये किसकी पुस्तक है का विमोचन किया? तो अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है, ये शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन का। अगला देखेंगे ये वाला, 7 सितंबर 2025 को डेविस लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन का। किसको उप प्रधानमंत्री? डेविस लैमी को साथियों ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कब? 7 सितंबर 2025 को। तो यहां पर देखिए 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे देखेंगे ये रहा, कहता यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की गई? तो 10 लाख की गई। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर 10 लाख हो गई। यहां पर देखिए अगला 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? केजेएस ढिल्लन के द्वारा लिखी गई। आपने सुना होगा जब साथियों पहलगाम हमला हुआ था उसी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो उसी पर आधारित एक पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान इसका विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? केजेएस ढिल्लन। आगे देखेंगे ये वाला अगला, 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राजील ने मनाया। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस ने जीता। अगला देखेंगे, अगला ये वाला देखिए, 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो दुबई में किया गया। अगला देखेंगे साथियों ये वाला रहा, ये हो गया। हाँ ये वाला देखेंगे, कहता है कि किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया? तो इजराइल देश ने किया। कौन सी? उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण इजराइल ने किया। अगला देखेंगे ये 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना का आयुध कोर में कमीशन किया गया? तो ले पारुल घड़वाल को। अगला प्रश्न ये वाला देखेंगे, कहता इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता। मैक्स वर्स्टपन ने जीता। आगे देखेंगे ये वाला अगला, कहता किसे उनके वृत्त चित्र से सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिएंटोटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? तो अनुप्रणा राय को मिला। किसको? अनुप्रणा राय को मिला। अगला देखेंगे ये वाला, किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं? तो वो जापान से। अगले देखिए, अगला ये रहा, 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने। आगे देखेंगे ये रहा, क्या कहता है, 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के
राधा यानी कि सीपी का सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? तो ये 15वें नंबर के ये सीपी सर्वपल्ली नहीं है साथियों, सीपी राधाकृष्णन जो भी हाल ही में थे, हाल ही में, वो एस राधाकृष्णन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये कहता किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला ये वाला देखेंगे। कहता भारत ने CAFA यानी कि कैफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? इसमें कांस्य पदक जीता। अगला देखिए ये वाला, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 80.9%। ये हो गई साक्षरता दर। अगला देखेंगे ये, कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। जबकि सबसे ज्यादा साक्षरता दर होती थी कहां की? केरल की। लेकिन इस बार देखिए कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हो गया? ये हिमाचल प्रदेश हो गया। अगला प्रश्न देखिए ये वाला, क्या कहता है? ये वाला देखिए, कहता 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनुस अहमद को। अगला देखिए ये वाला, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। अगला देखिए ये वाला, कहता है 10 सितंबर 2025 को टाइम ने टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को। अगला देखिए ये वाला, कहता RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये डॉक्टर भूपेन हजारिका। अगला देखिए ये रहा, कहता 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की? तेहरान में की। कहां पर? तेहरान में की। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बेन ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला देखिए ये वाला, कहता 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी मुकेश यानी कि डी गुकेश, जो कि साथियों शतरंज से संबंधित है, डी गुकेश, डोम राजू गुकेश, जिनका पूरा नाम गुकेश, क्लासिकल शतरंज में हारने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने अभिमन्यु मिश्रा। सबसे इनसे पहले ये थे साथियों डी गुकेश, उसके बाद ये हो गए अभिमन्यु मिश्रा। और ये कौन से नंबर के हैं ये बताइएगा कौन से नंबर के हैं, आपको बतलाना है। कहता है ये वाला। अगला देखिए, 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? तो यूक्रेन ने किया। कौन सी साथियों? स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो जिसका नाम है, उसका सफल परीक्षण यूक्रेन ने किया है। आगे देखेंगे, आगे ये रहा। अगला ये प्रश्न देखिए, कहता 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री जो की हैं। आगे देखेंगे ये, कहता 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधान सभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान की विधानसभा में। आगे देखिए ये वाला, 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ये हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये कौन सा जनजातीय कार्य मंत्रालय है? आपसे मंत्रालय पूछा है, राज्य इसमें कोई नहीं होता। आगे देखेंगे ये 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जो कि अबू धाबी की राजधानी है। आगे देखेंगे ये वाला, 11 सितंबर 2025 को किस
भारतीय राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला गया। तो ये आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल हैं और इनको अतिरिक्त भार यानी कि ये गुजरात के तो रहेंगे, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी भार संभाले हुए हैं, पदभार साथियों। ठीक है, जैसे अजय कुमार भल्ला भी दो राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, मतलब अतिरिक्त कार्यभार संभाले। ठीक उसी तरीके से आचार्य देवव्रत भी गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आगे देखेंगे ये कहता है 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत टीवी नरसिम्हा राव समिति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आगे देखेंगे 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां था। आगे देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? ये लैरी एलिसन साथियों। कौन? ओरेकल कॉरपोरेशन से हैं। आगे देखेंगे ये रहा कहता 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो विल टू विन ये साथियों अभियान शुरू किया। आगे देखेंगे ये वाला कहता 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में मनाया गया। देखिए आगे अगला ये IIM अहमदाबाद में अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला? तो दुबई में खोला। आगे देखेंगे ये ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा? ज्ञान भारतम पोर्टल। आगे देखेंगे ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कार्की। अभी जैसे कि जेन प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद इन्होंने साथियों राष्ट्रपति का भार संभाला। कौन? सुशीला कार्की। आगे देखेंगे ये 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जेन क्रेड मंत्री डिएला नियुक्त किया? तो अल्बानिया ने। आगे देखेंगे ये 12 सितंबर 2025 को किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर। आगे देखेंगे ये अगला ये देखेंगे 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहां साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? तो जिद्दा जो कि सऊदी अरब में हुई। देखिए आगे अगला ये देखिए भारतीय नौसेना ने कहां INS अरावली को नौसेना में शामिल किया? तो गुरुग्राम में। आगे देखेंगे ये अगला 13 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बैराबी सरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहां किया? मिजोरम में किया। आगे देखेंगे अगला देखेंगे ये वाला ये देखिए 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा बच्चों। कौन? भारत। आगे देखेंगे अगला ये 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की? तो ये रहा कश्मीर से। आगे देखेंगे ये 14 सितंबर 2025 को द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो ये AIIMS दिल्ली। आगे देखेंगे ये रहा कहता है 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? ये टोक्यो जापान में। आगे देखेंगे ये 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो नेवर अलोन एप्स लॉन्च किया। आगे देखेंगे ये भारतीय महिला हॉकी टीम्स ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है कि भैया 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहां हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ। आगे देखेंगे ये रहा क्या कहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स
चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? ये सर्वेश कुसारे बने। अगला ये देखेंगे 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? असम राज्य में किया। आगे देखेंगे ये वाला रग्बी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे देखेंगे अगला देखिए बच्चों, ये रहा क्या कहता 15 सितंबर 2025 को कहां के लाल रेत के टीले यूनेस्को को संभावित सूची में शामिल हुए? यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। आगे देखेंगे ये 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किसने स्वर्ण पदक जीता? जैस्मिन लैम्बोरिया ने। आगे देखेंगे ये ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन देश शीर्ष पर रहा। आगे देखेंगे अगला ये वाला देखिए क्या कहता 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोत कहां शामिल हुआ? तो ये कोलकाता में शामिल हुआ। आगे देखेंगे ये वाला 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहां आयोजित की गई? ये साथियों शारजाह जो कि संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी की राजधानी है। आगे देखेंगे ये वाला 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहां फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में। कहां पर? दक्षिण कोरिया में। कौन सा सैन्य अभ्यास? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? सविता भंडारी। कौन? सविता भंडारी। अगला देखेंगे ये वाला अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? 2 अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुना गया है किसको? ओरेला फ्रेडरगस्ट जो कि आयरलैंड से। और एक भारत से मोहम्मद सिराज को चुना गया जो कि ये भारत से हैं। मोहम्मद सिराज को सभी लोग जानते। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहां शामिल हुआ? सिंगापुर में शामिल हुआ। आगे देखेंगे ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? वह स्मृति मंधाना। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी? तो ये अपोलो टायर्स बनी। अगला देखेंगे ये वाला फिडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू ने। आगे देखेंगे 14वां सिरा रखोंग हथाई मिर्च महोत्सव कहां आयोजित हुआ? ये मणिपुर में। अगला देखेंगे ये वाला कहता है 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा साबी बहुस को। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है अगला ये वाला 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये फ्रांस से हैं। आगे देखेंगे कहता है 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अगला देखेंगे ये वाला ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो वरुण चक्रवर्ती बने जो कि स्पिनर है, भारत से संबंधित हैं। अगला ये वाला देखेंगे कहता अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई? 5.1%। बेरोजगारी तो बढ़ता जा रहा है, ये घट कहां रहा है? जनसंख्या वृद्धि तो बेरोजगारी वृद्धि। आगे देखेंगे ये वाला कहता वैश्विक नवाचार केंद्र सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा। आगे देखेंगे बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? मरियम फातिमा बनी। आगे देखेंगे ये वाला 18 सितंबर 2025 को किस देश ने
तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो चीन ने किया। आगे देखेंगे ये वाला 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया, तो एमपी में किया, मध्य प्रदेश में। आगे देखें पीएम के धार में। आगे देखेंगे ये वाला कहता है कि 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक कहता है 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्स अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है, तो ये मनीष मुद्रा हो जाएंगे। अगला ये वाला 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु के साथियों मुख्यमंत्री। आगे देखेंगे ये पहली बार विश्व सौगौन सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ गया, कोच्चि में किया गया। अगला ये रहा कहता टी20 आई में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने, अर्शदीप सिंह जी हो जाएंगे। अगला देखिए ये कहता है 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया, 474 दलों को बाहर किया। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है, ये देखिए 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना, ये तमिलनाडु बना। आगे देखेंगे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, मोहनलाल को चुना गया, जो कि 2025 में ही दिया गया है। 2025 में दिया गया, लेकिन ये 2023 के लिए दिया गया है, 2023 के लिए 2025 में दिया गया। आगे देखिए ये रहा कहता है 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपया मासिक भत्ते की घोषणा की, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने। आगे देखेंगे ये वाला देखिए क्या कहता है 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया, तो आईएमएफ ने बताया। आगे देखिए ये टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है, तो चीन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखेंगे ये 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां किया गया, ये पटना बिहार में किया गया, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे ये 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है, तो नीरज घेवन को। आगे देखेंगे ये 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई, तो अजय मेंगी के द्वारा ये साथियों फिल्म निर्मित है। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है 22 सितंबर 2025 को कहां एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया, तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया। कहां पर, अहमदाबाद गुजरात में किया गया। आगे देखेंगे ये वाला अगला ये वाला कहता 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो विशाखापट्टनम तमिलनाडु में। आगे देखिए ये किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया, तो चीन देश ने के वीजा शुरू करने का ऐलान किया। अगला ये वाला देखिए सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, ये महिला की बात कर रहा, तो ये स्मृति मंदाना कितने गेंदों पर सेंचुरी मारी है, ये आपको बताना है कितने गेंदों पर। ये अभी हाल ही की बात है जो साथियों ये चैंपियनशिप हुआ था T20 वाला। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता है अगला 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा कांस्य पदक जीता। आगे देखेंगे आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम
को किसने गाया है? ये श्रेया घोषाल ने गाया है। याद रखेंगे। अगला रहा 69वें वैलन डियोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? ये पेरिस में हुआ। अगला ये हो जाएगा। अगला देखिए क्या होगा। अगला आपका ये हो जाएगा 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? ओडीआई संन्यास वापस लिया तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए ये रहा। कहता है ये वाला 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया? तो ये महाराष्ट्र। ये महत्वपूर्ण हो जाता है रेलवे वाले बच्चों के लिए। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये कहां पर है? महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है। रेलवे वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण। आगे देखिए कहता है कि 23 सितंबर 2025 को किस देश के मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया? तो इजराइल में है ये। इजराइल के आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया। देखेंगे आगे देखेंगे साथियों ये क्या कहता है। ये देखिए कहता भारत में कहां लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया? ये तमिलनाडु में देखा गया। आगे 23 सितंबर 2025 सिडनी मैकलॉघलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगला ये वाला देखेंगे 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत में किया गया। आगे देखेंगे ये वाला 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो ये 11वां संस्करण था। आगे देखेंगे ये देखेंगे अगला क्या कहता है। कहता है कि 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? संजय कुमार मिश्रा। आगे देखेंगे 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन शीर्ष पर रहा। आगे देखेंगे ये अगला कहता है 24 सितंबर 2025 को किस देश ने रोश हनास उत्सव मनाया? रोश हनास उत्सव इजराइल ने मनाया। आगे देखेंगे ये वाला क्या कहता 24 सितंबर 2025 को किस राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए लीप योजना शुरू की गई? 1000 रुपए की लीप योजना शुरू की गई कर्नाटक में। आगे देखेंगे ये कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो ये रूस हो जाएगा। कौन? रूस। आगे देखेंगे 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली भारत में। आगे देखेंगे ये रहा क्या कहता है। कहता है कि 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? कीट स्टार्मर को। आगे देखेंगे ये कहता है 2025 को सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। इन देशों में साथियों तूफान का क्या नाम है? रगासा ने साथियों तबाही मचाई। आगे देखेंगे ये वाला कहता 25 सितंबर 2025 को किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? नागालैंड विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे अगला क्या कहता है। ये रहा 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए? तो ये आयुष मंत्रालय ने कौन से पुरस्कार? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं। आगे देखेंगे ये रहा 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहां शुरू की गई? ये चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई। आगे देखेंगे
ये देखिए क्या कहता है, कहता है 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, 2025 मिला। तो ये महाराष्ट्र से हैं। कौन? जिनाली मोदी को। वो साथियों केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए उनको कौन सा यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे ये वाला 28 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने किस राज्य की सरकार को 75 लाख किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए? तो ये बिहार की महिलाओं को। आगे देखेंगे ये क्या कहता, 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर दिया? ये छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे ये वाला 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे ये वाला 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग बीबीएल बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? रविचंद्रन अश्विन भारत के साथियों प्रमुख स्पिनर में से एक हैं। आगे देखेंगे ये वाला कहता है 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी? ये हिमांशी टोकस हैं। ये वाला देखेंगे अगला 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के HAL के साथ कितने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार दिया? 97 जिनकी संख्या होगी। आगे देखेंगे ये वाला देखिए 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? मोरक्को देश में स्थापित की गई। आगे देखेंगे साथियों क्या कहता है, ये रहा 28 सितंबर 2025 को आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की? तो ये अमेरिकी देश की क्रिकेट सदस्यता को निलंबित की।